अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, रमज़ान के मुक़द्दस महीने में भूल करके भी ये 4 काम मत करिएगा, वरना अल्लाह ना करे कि आपकी दुनिया इससे बर्बाद तो हो ही जाएगी, लेकिन आखिरत में एक हिस्सा भी आपके नामे आमाल में नहीं रहेगा। अल्लाह ना करे कि ये 4 काम आप गलती से भी करें, लेकिन ये 4 काम बहुत ही भयानक है दोस्तों। आप हरगिज़ रमज़ान में मत करिएगा। आपने 12 उलमा की ज़ुबानी तकरीरों में, है ना, और अक्सर बयानों में आपने सुना होगा उलमा की ज़ुबानी कि रमज़ान ये मुक़द्दस महीना है जिसमें अगर कोई बंदा एक नफ़ल अदा करता है तो फ़र्ज़ अदा करने का सवाब दिया जाता है। एक फ़र्ज़ अदा करता है इस मुक़द्दस महीने में तो उसे 70 फ़राइज़ के बराबर सवाब मिलता है, और अगर कोई एक नेकी करता है तो 70 नेकियां उसे मिलती है। लेकिन आपने ये नहीं सुना होगा कि अगर आप एक गुनाह करते हैं तो आपको 70 गुनाह मिलेगा। अगर आप एक गलत काम करते हैं तो उस गलत काम के करने की वजह से आपके नामा आमाल में 70 गलत काम करने का गुनाह मिलेगा। ये बिल्कुल हकीकत है दोस्तों। इसलिए जहां आप रमज़ान के मुक़द्दस महीने में खूब इबादतें करते हैं और एक नेकी के बदले आपको 70 नेकियां मिलती है, उसी तरह से अगर आप एक गलत कदम उठाते हैं, एक गुनाह करते हैं, तो आपके नामे आमाल में 70 गुनाह मिलेगा, 70 गुनाह लिखे जाएंगे। इसलिए मेरे दोस्तों, आप हरगिज़ ये 4 काम मत करिएगा जो हदीस पाक में ज़िक्र है। इस बारे में नबी पाक अलैहिस्सलाम ने क्या इरशाद फरमाया है वो डिटेल के साथ बताऊंगा। एक एक करके आपको बता देता हूं कि आखिर रमज़ान में वो 4 काम कौन सा है जिसे हमें और आपको भूल करके भी नहीं करना है। पहला काम है शराब पीना। शराब एक ऐसी चीज़ है ना दोस्तों कि इंसान अगर पी लेता है तो अक्ल व हवास अपना खो बैठता है, बिल्कुल इंसान का होशो हवास ख़त्म हो जाता है। इस बारे में हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो चीज़ ज़्यादा मिक़दार में पीना हराम है वो अगर कम भी कोई पिए तो वो नाजायज़ है, हराम है। अगर कोई शराब थोड़ा भी पीता है तो वो नाजायज़ है, हराम है, उसे नहीं पीना चाहिए। सोचिए, आम हालतों में हुज़ूर ने फरमाया कि ये हराम है, लेकिन अगर कोई रमज़ान के मुक़द्दस महीने में अगर शराब पीता है तो उसे कितना ज़्यादा गुनाह मिलेगा हम और आप क्या कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता, है ना। इस वजह से आपको ये गलती नहीं करनी है। और दूसरी गलती है बहतान बांधना। ये आजकल अक्सर व बेशतर देखा जाता है दोस्तों, बहतान बांधना, किसी मोमिन के बारे में बुरा लोगों को बताना, वो बुराई बताना जो बुराई उसके अंदर है ही नहीं। ऐसा आप गलत काम हरगिज़ ना करें। इस बारे में किताबों में आता है कि मोमिन पर बहतान बांधना भी एक हराम काम और जहन्नम में ले जाने वाला काम है। इस बारे में हुजूर ने क्या इरशाद फरमाया वो आप ज़रूर सुनिए। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि किसी मोमिन पर बहतान बांधना यानी उसके बारे में ऐसी बात, ऐसी बुराई करना जो उसके अंदर है ही नहीं, तो उस बहतान तराशने वाले को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे घर में रखेगा जिसमें जहन्नमियों का खून पीप बहेगा, जिसमें जहन्नमियों का खून और पीप जमा किया जाएगा। उस घर में उस बहतान तराशने वाले को रखा जाएगा जो हमेशा दूसरे की बुराई करता है। आप किसी पर बहतान मत बांधें। आप सोचिए ना, आप हॉस्पिटल चले जाते हैं, थोड़ी बदबू आपको लगती है, आप कहीं खून थोड़ा सा देख लेते हैं, बिल्कुल तबीयत अजीब सी हो जाती है, आपकी तबीयत ख़राब सी होने लगती है। आप सोचिए ना, आपको एक ऐसे घर में बंद कर दिया जाए जहां सिर्फ और सिर्फ खून और पीप जमा कर दिया हो और आपको उसमें रखा जाए तो आपको कैसा लगेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये सज़ा उस इंसान को देगा जो दूसरे पर बहतान बांधता है, यानी उसके बारे में ऐसी बुराई करता है, लोगों को बताता रहता है कि ये आदमी ये बहुत बेकार है, ये बंदा अपने माँ बाप को मारता है, ये बंदा अपने बहन भाइयों से लड़ता है, अपनी माँ से लड़ता है, जबकि वो बंदा ऐसा नहीं है। ऐसा कोई बहतान बांध रहा है और वो भी रमज़ान के मुक़द्दस महीने में, तो सोचिए कितना बड़ा अज़ाब उसके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आखिरत में देगा। इस वजह से किसी पर बहतान आप ना बांधें। और तीसरा काम जो आपको रमज़ान के मुक़द्दस महीने में नहीं करना है वो है ज़िना। ज़िना एक ऐसी चीज़ है दोस्तों जिससे नस्लें बर्बाद हो जाती है।
بالکل پشتیں تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ زنا ایک ایسی چیز ہے دوستوں جو دنیا اس کی خراب ہو ہی جاتی ہے، لیکن آخرت میں اس کا ایک حصہ بھی باقی نہیں رہتا ہے۔ اس بارے میں حضور علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا وہ آپ ضرور سنیے۔ حضرت سیدنا ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میری امت اس وقت تک ذلیل و رسوا نہ ہوگی جب تک رمضان کا حق ادا کرتی رہے گی۔ حضور نے یہ ارشاد فرمایا تو حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ رمضان شریف کا حق کیا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حرام کام سے بچنا یہ رمضان شریف کا حق ہے۔ اور آگے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اس مہینے میں زنا کیا یا شراب پیا تو جتنے آسمانی فرشتے ہیں سب اس بندے پر لعنت بھیجیں گے، اور اگر یہ شخص اگلا رمضان آنے سے پہلے مر گیا تو اب اس کے پاس کوئی ایسی نیکی نہ ہوگی جو جہنم کے آگ سے بچ سکے۔ سوچئے دوستوں کتنا عذاب عذاب ہے زنا کرنے کا، ہے نا؟ آپ ہرگز یہ کام مت کریے گا رمضان کے مقدس مہینے میں۔ اور چوتھا کام ہے حق مارنا۔ آج کل حق مارنا بالکل عام سی بات ہو گئی ہے۔ لوگ یہ تلاش کرتے ہیں کہ بھائی یہ بندہ کمزور ہے تو ایسی کیفیت میں کیوں نہ بلایا جائے زمین ناپنے والے کو اور کسی طرح سے اس کو پھنسا دیا جائے، اور پھر ایسی کیفیت میں 1 2 فٹ 4 فٹ اور ہم اس کی زمین ہڑپ لیں۔ ایسا آپ ہرگز نہ کریں دوستوں۔ حق مارنا یہ بہت بڑا گناہ ہے دوستوں۔ اگر آپ نے کبھی بھی کسی کا حق مارا ہے، زمین کا یا پھر کسی اور چیز کا یا پیسے کا، ہے نا، اگر ایک نمک آپ نے حق سے کسی کا مار لیا ہے، ایسی کیفیت میں آپ جس کا حق مارے ہیں اس سے معافی مانگیں، اور رمضان کے مقدس مہینے میں یہ غلطی آپ نہ کریں۔ زنا کرنا صرف اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ کسی دوسری عورت کے بستر پہ سو کر کے اپنی خواہش کو پورا کریں، صرف اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے۔ آنکھوں کا زنا ہوتا ہے نا، ہونٹ کا زنا ہوتا ہے، ہاتھ کا زنا ہوتا ہے، پاؤں کا بھی زنا ہوتا ہے۔ اگر آپ نے کسی غیر محرم کو بری نظر سے دیکھا، غلط نگاہ سے دیکھا تو یہ بھی زنا ہے۔ اگر آپ اپنے ہونٹ سے کسی غیر محرم عورت کو ہونٹ سے اس کے جسم کو ٹچ کرتے ہیں اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے تو وہ بھی زنا ہے۔ اگر آپ اپنے ہاتھ سے کسی عورت کو غلط نظریے سے چھوتے ہیں، برے ارادے سے چھوتے ہیں تو یہ بھی زنا ہے۔ تو اس وجہ سے میرے محترم آپ رمضان کے مقدس مہینے میں یہ ہرگز کام مت کریے گا، ورنہ دنیا تو آپ کی ختم ہو ہی جائے گی، آخرت میں بھی کوئی حصہ نہیں رہے گا۔ اور رمضان کے مقدس مہینے میں اگر آپ یہ غلط کام کرتے ہیں تو سوچئے جس میں ایک گناہ کرنے پر 70 گناہ لکھا جائے گا، تو سوچئے یہ اگر غلط کام کرتے ہیں جس میں حضور نے منع فرمایا تو کتنا گناہ آپ کے نام اعمال میں لکھا جائے گا، آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو رمضان ختم ہونے سے پہلے سارے مسلمانوں تک پہنچا دیجئے تاکہ ہر مسلمان ان 4 غلط کاموں سے بچے رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔